Hey guys, as you have already seen in the pre-cap, the beautiful places that I'm going to cover in this video of this property today. So we are at Sunny's World and Sunny's World आता है पाषाण सूस रोड पर, और यहाँ पे पहुँचना कैसे है वो मैं बताऊँगी आपको। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको पुणे यूनिवर्सिटी रोड पर आना होगा, वहाँ से एनडीए वाला रोड आपको लेना होगा। वहाँ से आप मैप डाल दीजिए, हार्डली 12 to 13 किलोमीटर्स है, आप इजीली यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये जो आप देख रहे हो ये इनके साइन बोर्ड्स हैं। यहाँ पे जितने लॉन्स, रेस्टोरेंट्स, जो भी एरिया है वो पूरे साइन बोर्ड पे दिए हुए हैं। आप इजीली इस प्रॉपर्टी में साइन बोर्ड के थ्रू घूम सकते हो। दे ऑल्सो हैव बगी सर्विसेज, जो आप रिसेप्शन पे कॉल करके ले सकते हो। अगर आप अपनी खुद की कार से आ रहे हो तो दे हैव एम्पल पार्किंग स्पेस, आप कहीं पे भी अपना व्हीकल पार्क कर सकते हो और घूम सकते हो इन योर कार। सो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन में आप अपने स्टे बुक कर सकते हो, डेली एक्टिविटीज़ जो होती है इनके एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंड ऑल, वो आप बुक कर सकते हो। तो एक चीज़ जो हमें नहीं पता थी कि आप बिना स्टे किए भी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो एंजॉय कर सकते हैं एज अ वन डे पिकनिक। आपको स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटीज़ के जो रेट है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो इनका जो रिसेप्शन एरिया है काफ़ी कलरफुल है, बेस्ड ऑन कल्चरल थीम्स एंड एवेंचर्स। और यहाँ पे काफ़ी सारे इंडोर एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे बैठ के भी। अगर आप बाहर बारिश हो रही हो तो ये सारे गेम्स आप इंडोर एंजॉय कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज़ देयर एक्टिविटी लिस्ट विथ रेट्स। सो ये कुछ पेड एक्टिविटीज़ है, अलग से आपको पे करना पड़ता है। एंड यू हैव फुल डे एक्टिविटी विच इज़ फॉर 944 एंड हाफ डे एक्टिविटी विच इज़ 590। अगर आप स्टे करते हो तो आपको फुल डे एक्टिविटी जो है वो 590 में मिले। सो गाइज, दिस प्रॉपर्टी हैज़ 4 to 5 रूम कैटेगरीज। तो वेरी फर्स्ट कम्स गार्नेट आगे जाकर मैं दिखाती हूँ आपको। उसके बाद आता है जैस्पर। तो जैस्पर में हमने स्टे किया था बिकॉज़ यही एक रूम, यहाँ पे ही एक रूम अवेलेबल था जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन। तो दिस इज़ क्लीन एंड डिसेंट रूम, बट जो नहीं मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। एंड दिस रूम विल कॉस्ट यू 4915 पर नाइट विथ ब्रेकफास्ट एंड टैक्सेस। तो रूम ओके था, मतलब कंपेयर टू अदर रूम। हम वुडन कॉटेजेस पसंद नहीं करते हैं, तो हमने दूसरे दिन भी यहीं पे स्टे प्रेफर किया था। तो ये रूम में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी एक्सेप्ट स्लीपर्स, ब्लो ड्रायर एंड सोप। ये जो तीन ब्लो ड्रायर तो आपको मिलेगा ही नहीं, बाकी जो चीज़ें मैंने बताया वो आपको रिसेप्शन पे कॉल करके रिक्वेस्ट करके मंगाना होगा, तो ही वो प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ रूम में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है। उसके अलावा सेफ़ है, यहाँ पे हॉट वाटर केटल है, पानी के बॉटल्स मिल जाएंगे, एसी है एंड वाईफाई मिल जाएगा आपको। बाथरूम में आपको बाथ टॉवल्स मिल जाएंगे, फेस टॉवल्स नहीं मिलेंगे। डेंटल किट, शेविंग किट, शावर जेल एंड बॉडी लोशंस भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। बेड इतना कंफर्टेबल नहीं था, बट वी समहाउ मैनेज्ड। आगे आप जैसे जाओगे तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड में गार्नेट मिलेगा, गार्नेट रूम कैटेगरी, जिसमें आप सिंगल बेड के हिसाब से रूम ले सकते हो। और ये काफ़ी, दिस इज़ द लोएस्ट कैटेगरी रूम, बहुत छोटा है। एंड यहाँ पे आपको नीचे के एरिया में स्पा एंड वेलनेस सेंटर मिल जाएगा। Then we have Swiss cottages, which is on hilltop, which are wooden cottages with balcony, and these are designed in Bali style, and this is for 6,900 plus taxes with breakfast per night. And this is Topaz, which is also on hilltop, and these are the AC tents, fully AC tents, designed in Bali style, and this has an open shower area. सो गाइज़, हम यहाँ से जैसे आगे जाते हैं, ये रिसेप्शन से ही सीधा सीधा रास्ता है जहाँ पे हमने जैस्पर और गार्नेट देखा। ये है राइट हैंड साइड में शिवलिंगम रेस्टोरेंट एंड बार एंड टाइगर्स आई एडवेंचर पार्क। तो ये एंट्रेंस है एडवेंचर पार्क एंड रेस्टोरेंट का। और अभी हम जो राइट हैंड साइड में देखेंगे, एक बैंक्वेट हॉल है बड़ा सा, जहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट्स या कोई भी वेडिंग फंक्शंस वगैरह होते हैं। और पार्किंग देखिए, आपको बिल्कुल भी पार्किंग की कमी नहीं है अगर आप आपके खुद के व्हीकल से आते हो तो।
ये है स्पोर्ट्स एरिया का जगह जहाँ पे हमने अंदर जाकर एक्सप्लोर नहीं किया है। यहाँ पे आपको बैडमिंटन टेबल टेनिस बॉल वगैरह मिलेगा। अब हम आ गए हैं एडवेंचर पार्क में, जहाँ पे एंट्रेंस में भी आपको हल्क के बड़े अच्छे अच्छे स्टैच्यूज़ मिलेंगे। हमने भी कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं हल्क के साथ, आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हो। मैं मेरा आईडी हैंडल नेम मेंशन कर दूँगी वहाँ पे। तो जो भी शॉट्स वगैरह है आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। और ये है सारे किड्स एक्टिविटीज़ वाले एरिया। ये बहुत बड़ा मतलब प्रॉपर्टी है, और ये सिर्फ एडवेंचर पार्क ही इनका इतना बड़ा है। आप देख सकते हो टेम्पलिन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एटीवी बाइक्स हैं जो आप पे करके ले सकते हो। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 एक्टिविटी के लिस्ट और रेट्स बताए थे वो इन्हीं के हैं। तो कुछ पेड एक्टिविटीज़ है हाफ डे और फुल डे के एक्टिविटीज़ के अलावा, जो आपको देख कर लेना है। तो ये है ये रेन डांस वाला एरिया है। हम ये नहीं कर पाए बिकॉज दिस वाज अ अनप्लान्ड वेकेशन। हमने कोई भी क्लोथ्स कैरी नहीं किया था। सो दिस इज़ द वेज रेस्टोरेंट विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे बॉलीवुड म्यूज़िक बजता रहता है, तो वो वाइब्स ही अलग आते हैं। यू कैन एन्जॉय देयर फूड इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड यहाँ पे ज़िप लाइनिंग आप देख सकते हो, एक अभी किसी ने ज़िप लाइनिंग किया था। और ये है जंबो स्विंग, ये आप कर सकते हो। रॉक क्लाइंबिंग है, मतलब एन नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ है फॉर अडल्ट्स एंड किड्स टू। सो इसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं हिल टॉप पे, विच इज़ अराउंड 400 to 500 मीटर्स अबव। और ये भी आप चलते जाओ या फिर गाड़ी से जाओ, आजू बाजू इतनी ग्रीनरी है कि आप वो भी एंजॉय करोगे। तो हम आ गए हैं ऊपर, और ऊपर में राइट हैंड साइड में कुछ बैंक्वेट हॉल्स और कॉन्फ्रेंस रूम्स वगैरह है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे भी काफ़ी पार्किंग है, जहाँ पे मतलब लोग रेस्टोरेंट को आते हैं तो डाइनिंग वगैरह करने के लिए वहाँ उनके लिए भी पार्किंग है, और इस तरफ के लोगों के लिए भी पार्किंग है। पार्किंग की स्पेस भरपूर है इस जगह पे, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये देखो अभी आप यहाँ पे मैं आपको एक जो पहले गया वो एलेक्जेंड्राइट कॉटेज, वुडन कॉटेज है। देन दिस इज़ द पर्ल AC ग्लास हिल टॉप ग्लास AC बैंक्वेट हॉल। यहाँ पे भी कोई अगर फंक्शंस आपको प्लान करने हैं तो आप कर सकते हो। अंदर का एरिया आपको बताती हूँ मैं, काफ़ी बड़ा है। देन दिस इज़ द एम्फी थिएटर। So guys, this is the other side of the hilltop where you have Ruby Restaurant and Swiss Cottages, and the lawn which you are seeing is the entrance area of the lawn, where you have 2 wooden tents given, and you have swimming pool over there, for which the timings are 6 a.m. to 6 p.m. And this is the Ruby Restaurant, which is the only hilltop restaurant of Pune. And I have seen people who don't stay also come here to dine in the evening with their families, friends, and celebrate their birthdays, anniversaries here. So you get a very good vibes here. You have both the sides open where you can enjoy the view, the lovely weather, and the food with your loved ones. Daily there is a live music that happens. Then if you stay here, then your daily breakfast you get over here. Then there's a buffet brunch which cost around 799 plus taxes. So I would suggest that you go for buffet brunch if you stay here, because a la carte में अगर आप इंडिविजुअली ऑर्डर करते हो तो उतना ही रेट जाता है, एंड इन बुफे ब्रंच यू गेट वैरायटी ऑफ फूड. सो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर बुफे ब्रंच. Then on the other hand side of the Ruby restaurant, there's a big Amex lawn which is used for destination weddings or any function. There's a very big stage over there, and this lawn is very beautiful. It has Sunny's World written over there, which it looks very beautiful in day and night. So you can also click good pictures here. So guys, with this I end my video here. I hope you like my video. Please do like, share and subscribe, and I'll see you in my next video.